उन्हें मुसलमानों से दुश्मनी है। मुसलमानों के त्योहार में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें करने की उनकी आदत है। डर गए तो आपकी ये गलत फहमी है। कम से कम तो मंसूर आलम रिकवरी 24 आपको जो है बंगाल का जो है फिर बकरीद को लेकर जो है दो मुद्दा सामने लाया, वो आपको देखना और सुनना जरूरी है मेरे दोस्तों। जो इस टाइम जो है दो मुद्दा मैं लेकर के आया हूं, ये मुद्दा जो है सबसे मेन क्या है, बकरीद को लेकर के है। और ये आपको जो है देखना और सुनना जरूरी है कि इस टाइम जो है बीजेपी सरकार जो अभी नई जो बनी है, तो मुस्लिम समाज को जो है एक झटका बकरीद को लेकर के और दिया। पहले तो कुर्बानी करने को लेकर के जो है पहला झटका दिया था, जो बड़े जानवर नहीं खरीद सकता है, बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकता है। लेकिन अभी दूसरा झटका जो दिया है, ये क्या दिया है ये मैं आपको बताऊंगा और ये आप सुनिएगा। और वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो पूरी वीडियो आगे क्या है और इमाम साहब क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा मुद्दा आपको ये मैं बता रहा हूं, जब से जो है बीजेपी की सरकार जो आई है, अभी गरीबों के साथ जो है किस तरह भी पेश आ रहा है, जो सत्ता पे पागल जो बन चुके हुए हैं सत्ताधारी, तो उसका आप देखिए। वो भी वीडियो आपको जो है आगे मैं दिखाऊंगा कि गरीबों के साथ में किस तरह जो है पेश आ रहा है, वो भी पूरी वीडियो जो है आगे जो है दोस्तों में दिखाऊंगा। लेकिन पहले मुद्दे पे आते हैं। इस टाइम आप देखिए, जैसे आप जानते हैं कि बकरीद का टाइम जो है आप करीब आ चुका हुआ है, तो इस विषय में अभी बंगाल का सरकार जो है इस टाइम क्या नियम लगाए, जो छुट्टी जो पहले 3 रोज का होता था, 2 रोज का छुट्टी जो सरकार की तरफ से होता था, तो अब जो है 2 रोज 3 रोज का छुट्टी जो है कैंसिल करके अब 1 रोज का छुट्टी आपके जो उसने जो है रख दिया। जबकि मेरे दोस्तों आप जानते हैं मुस्लिम समाज का जो है ईद बकरीद का जो टाइम जो आता है और है, तो इसमें क्या इस त्योहार में जो है मिनिमम कम से कम जो है 2 रोज की छुट्टी रहता ही है। मतलब कि सरकार की तरफ से 2 रोज की छुट्टी होती ही है, लेकिन उस नियम को खत्म करके जो है 1 रोज की जो है छुट्टी एक जो है कर दिया गया है। अब इस विषय में जो बंगाल के इमाम साहब है, तो उनका बयान क्या है, ये बयान आप सुनिए और ये बयान आपको सुनना जरूरी है। पहले बयान आप सुनिए। पार्टी की जो सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज हैं, मैंने महसूस किया है कि वहां पर मुसलमानों के कोई त्योहार होते हैं, मुसलमानों के कोई मसाइल हो, मस्जिद से, मदरसे से, टोपी से, दाढ़ी से जुड़े हुए, तो उस पर भाजपा सरकार सिर्फ खेल करती है। मैंने आज ये जानकारी मिली है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो उन्होंने हमला किया है मुसलमानों पर, वो ये किया है कि जो ईद की जो छुट्टी वहां 2 दिन की होती आई थी ममता सरकार ने, अब उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल करके एक छुट्टी कर दिया साहब, जबकि ईद 3 दिन की होती है और उन्होंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी की है। क्यों? क्योंकि उन्हें मुसलमानों से दुश्मनी है। मुसलमानों के त्योहार में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें करने की उनकी आदत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश इन चीजों से नहीं चलता है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हर मजहब, हर धर्म को संविधान के दायरे में रह करके अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जो बदतमीजियां हो रही हैं हमारे साथ में, यहाँ जो हमारे साथ में एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, दोगली राजनीति हो रही है, तो ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो शायद हमारा इम्तिहान ले रहे हो। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि हम लोग देश में अमन चाहते हैं, देश में खुशहाली चाहते हैं, इसलिए नहीं हम बोलते हैं। आपको जवाब भी दे सकते हैं। हम आकर के हम सड़कों पर आकर के आपसे बहुत सारे मुतालबात भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम आपके निशाने पर रहते हैं, इसके बावजूद हम आपका विरोध नहीं करते। आपको ये लगता है हम डर गए तो आपकी ये गलत फहमी है। कम से कम हमारे त्योहारों पर हमारे जो आप कर सकते हैं, जो आज तक दूसरी सरकारें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती आई हैं, कम से कम उसमें कटौती तो ना करें। आप हर चीज में कटौती कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि ये भेदभाव है। और तो आपने सुन लिया मेरे दोस्तों, ये आप बताइए जो नियम शुरू से चल रहा है सरकार के तरफ से, तो उस नियम को जो है बीजेपी सरकार क्यों खत्म करना चाह रहा है, और एक ही बिरादरी को लेकर के, एक ही समाज को लेकर के सभी नियम हो चुका हुआ है और दूसरे समाज को लेकर के नहीं। दिवाली के टाइम में आप देखिए कितनी छुट्टी मिलती है, रक्षाबंधन में आप देखिए कितनी छुट्टी मिलती है, या कोई सा भी त्योहार जो है तो उसके अंदर आप देखिए कितनी छुट्टी मिलती है। और है
अगर जब नियम आपको लगाना, एक रोज की छुट्टी लगाना, कोई सी भी नियम आपको लगाना है, किसी भी तरह की सरकार को नियम लगाना हो, तो मैं ये कह रहा हूं सबको एक निगाह से आप देखिए और सबके ऊपर जो एक निगाह से आप देख करके कानून जो है एक हिसाब से जो है आप लागू कीजिए कि किसी भी त्योहार के अंदर, किसी का भी त्योहार हो, तो उस त्योहार में जो है नियम का फॉलो जो है सबको करना पड़ेगा, एक सरकार होनी चाहिए। ये जो है दो तरफा जो है चलना ये ठीक नहीं है सरकार को लेकर के, और ये सरकार को जो है इस तरह नियम लगाना मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। बाकी सरकार जो भी करे वो अच्छे ही करते हैं। अब मैं आपको क्या कह सकता हूं, क्योंकि अभी तो आपको इमाम साहब का बयान में सुनाया ही हुई इस टाइम, मेरे भाई वो आप सुने ही हैं। लेकिन अब दूसरा एक और देखिए, सत्ताधारी जो सत्ता के विषय में जो है, सत्ता को लेकर के जो है इतना पागल हो चुका हुआ है, जो गरीब इंसान को भी जो है, माँ बहनों को भी नहीं छोड़ता है, मारपीट करना और बेइज्जती करना। ये भी आपको जो है मैं बता रहा हूं, ये भी वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देख करके जो है आपको समझ पड़ जाएगा कि सत्ता को लेकर के जो है और सत्ताधारी को कितना घमंड हो चुका हुआ है, किस तरह का हो चुका हुआ है। कि आप पूरी वीडियो आप देखिए, फिर आपको समझ पड़ेगा। शायद बंगाली में बोल रहा है तो वो आपको जो समझ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है जो हमारे बंगाल के रहने वाले भाइयों बहनों हैं तो उनको जो है ये जरूर समझ पड़ जाएगा। जो गरीब इंसान है तो उस इंसान के साथ में किस तरह का पेश आ रहा है, ये आप देखिए पूरी वीडियो। কোনো পার্টির লোক বলছে না যে এরকম করে পার্টির লোক ও এক কথা বলছে আমি জয় শ্রীরামের লোক সবার আলাদা আলাদা সবার ভালোবাসা, এটা সবার ভালোবাসা, যার যেটা মন চায় সে সেটা করবে। এই না যে কোন একটা ফ্ল্যাগ খুলে ফেলে দেবে। মালটাকে দেখে নিয়ে গেরুয়া বসনটা বার করো, গেরুয়া বসনটা আগে খুলে সাইডে করো, তাকে রেসপেক্ট করো, তারপরে খেলাও। गेरुआ बसंत। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।